हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि आपका एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 19 तारीख से आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि देखिए अभी से आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जो कि फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर ढंग से लिख पाइएगा। तो अभी से क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर दे के आना, आपका पूरे 100 में 100 बनाना है। हालांकि आपको 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से आपको 100 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया ढंग से बना के आइएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछने वाला एग्जाम में पूछेगा, आपको उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ठीक है, 100 में से 100 आपको सॉल्व नहीं करना है, उसमें से जो 50 आपको आएगा वही सॉल्व करना है। उसी प्रकार सब्जेक्टिव भी आएगा वो सब अथवा में आएगा। ठीक है, सब डबल आएगा, तो आप लोग उससे चुन चुन के अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले जो मैं क्लास कराया था उसमें मैं केमिस्ट्री का, आज केमिस्ट्री का ही क्लास फिर होने वाला है। इससे पहले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का मैं टोटल क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है आपका कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं टोटल। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अम्ल और भस्म अम्ल और भस्म पदार्थ हैं, विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो अम्ल जो है, अम्ल और भस्म जो है, ये विपरीत गुण वाले हैं पदार्थ। कैसे हैं? तो विपरीत गुण वाले। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ख सही हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भस्म स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा कैसा होता है? भस्म स्वाद में कैसे होते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये कड़वा होता है। भस्म कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल क्षार है? बताइएगा, इनमें से कौन प्रबल क्षार्य है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा NaOH। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना, दही? बताइएगा कौन क्षारीय पदार्थ है, फटाफट बताइएगा। तो चूना क्या होगा? क्षारीय पदार्थ होगा। चीनी, दूध और दही नहीं होगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्षार हो जाएगा, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो ये NaCl हो जाएगा, ग नंबर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर NaCl क्या नहीं है? तो भस्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर कि निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? तो प्रबल भस्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा KOH। KOH क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं? क्षार, क्षारक, क्षारन, संरक्षण? तो ये कहलाते हैं आपका क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, क्षारी कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, वो कहलाता है भस्म, लवण, अम्ल, क्षारक? बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, बताइएगा। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जाती है, बताइएगा। लाल, हरा, नीला, बैगनी। तो हरा का 12 का ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं। तो ये प्रकृति है। कैसा है, प्राकृतिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडिस से हुई है, जिसका अर्थ है मीठा, कसेला, खट्टा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा खट्टा, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलय की पहचान की जाती है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये होगा आपका क्षारीय, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता, लाल, पीला, नारंगी या नीला। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये पीला होता, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गंधीय सूचक है, चीनी, टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका चीनी, ऑप्शन क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन गंधीय सूचक है, बताना आपका। प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, इनमें से सभी, बताइएगा। तो ये हो जाएगा लौंग का तेल। अगला क्वेश्चन अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दुधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत, पीला, नीला, हरा, बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये श्वेत। अगला आपका 21 नंबर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा CO2। CO2 क्या करता है, चूने की पानी को दुधिया बना देता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करती है, बताइएगा। CuAgFeZn, बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा Zn, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन कार्बोनिक अम्ल है, बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। H2SO4 भी होगा, HCl भी होगा और HNO3 भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, बताइएगा। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा नारंगी का रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं। अमोनियम आयन, जल अम्ल या हाइड्रोनियम आयन, बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया, बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाएगा क्लोर क्षारीय अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 से कम। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।